मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, जहाँ जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद थकावट नहीं होता। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहां से एक और संतरूपी अमृत, चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह, इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप सब प्रसन्न होकर मेरे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। फिर मैं सरस्वती जी और देवनदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करके और जल पीने के पापों को हरती हैं और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं। श्री महेश और पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक, स्वामी और सखा हैं तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए शावर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर वर्णन बेमेल है, जिनका ना कोई ठीक अर्थ है और ना जब ही होता है, तथापि शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है। मैं उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा का आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली मनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चावल भरे चित्त से श्री रामचंद्र चरित का वर्णन करता हूँ। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसे तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझकर कहेंगे और सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री राम जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है, अर्थात बहुत ज्यादा है। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक पढ़ा था। श्री राम जी अपार गुणों के समुद्र हैं, क्या उनकी कोई था पा सकता है? संतोष से मैंने जो कुछ भी सुना था वही आपको मैंने सुना दिया। ये कागभूषुंडी जी कह रहे हैं। सुख के सागर कर्णधाम भगवान भाव के वश है, अतएव ममता, मद और मान को छोड़कर सदा श्री जानकी नाथ जी का ही भजन करना चाहिए। भुषुंडी जी के सुंदर वचन सुनकर बख्शीराज ने हर्षित होकर अपने पंख फुला दिए, उनके नेत्रों में जल भर आया और मन अत्यंत हर्षित हो गया। उन्होंने श्री रघुनाथ जी का प्रताप हृदय में धारण किया। वे अपने पिछले मोह को समझकर पछताने लगे कि मैंने अनादि ब्रह्म को मनुष्य करके माना। गरुड़ जी ने बार बार कागभूषुंडी जी के चरणों पर सिर नवाया और उन्हें श्री राम जी के ही समान जानकर प्रेम बढ़ाया। गुरु के बिना कोई भवसागर पर नहीं तर सकता, चाहे वे ब्रह्मा जी हो और शंकर जी के समान कोई क्यों न हो। गरुड़ जी ने कहा, हे तात, मुझे संदेह रूपी सर्प ने डस लिया था और सांप के डसने पर जैसे विष चढ़ने की लहरें आती हैं वैसे ही बहुत सी कुतर्क रूपी दुख देने वाली लहरें आ रही थी। आपके स्वरूप रूपी गरुड़ी सांप का विष उतारने वाले के द्वारा भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी ने मुझे जिला लिया। आपकी कृपा से मेरा मोह नाश हो गया और मैंने श्री राम जी का अनुपम रहस्य जान लिया। तो कल तक यहाँ तक था। ये पाठ में एक मंदिर के लिए कर रही हूँ जिसमें मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा सहयोग चाहती हूँ। तो आप लोग उसमें मेरा सहयोग कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपने परिवार और मित्रगणों को भी कहिए कि वो लोग भी सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो
जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनके लिए एक बहुत बड़ा थैंक्स, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग भी सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मैं मंदिर की वीडियो आपको डालती हूँ, आप लोग देखिए। आप लोगों ने मंदिर की वीडियो देखी, तो अब चलते हैं हम आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के उत्तराखंड पाठ में। ताहे प्रसन्न से विविधि विधि शीस नाई कर जोरी, वचन विनीत सब प्रेम मृदु बोले गरुड़ बहोरी। उनकी भुचुंड जी की बहुत प्रकार से प्रशंसा करके सिर नवाकर और हाथ जोड़कर फिर गरुड़ जी प्रेम पूर्वक विनम्र और कोमल वचन बोले। प्रभु प्रभु अपने अविवेक ते बूझऊ स्वामी तो ही, कृपा सिंधु सादर कहऊ जानी दास निज मोही। हे प्रभु हे स्वामी, मैं अपने अविवेक के कारण आपसे पूछता हूँ कि हे कृपा के समुद्र, मुझे अपना निज दास जानकर आदर पूर्वक विचार पूर्वक मेरा प्रश्न का उत्तर कहिए। तुम्हें सर्वज्ञ तज्ञ तम पारा, सुमति सुशील सरल अचारा, ज्ञान विरति विज्ञान निवासा, रघुनायक के तुम्हें प्रिय दासा। आप सबको जानने वाले हैं, तत्व के ज्ञाता हैं, अंधकार माया से परे, उत्तम बुद्धि से युक्त, सुशील सरल आचरण वाले, ज्ञान वैराग्य और विज्ञान के धाम और श्री रघुनायक जी के प्रिय दास हैं। कारण कवन देह ये पाई, तात सकल मोहि कहु बुझाई, रामचरित सर सुंदर स्वामी, पायहु कहाँ कहु नवगामी। आपने ये काक्षरी किस कारण से पाया, हे तात सब समझाकर मुझे कहिए। हे स्वामी हे आकाशगामी, यह सुंदर रामचरितमानस आपने कहाँ पाया सो कहिए। नाथ सुना मैं अस शिव पाही, महाप्रलय नास तब नाही, मुदा वचन नहीं ईश्वर कयहि, सो मोरे मन संशय आई। हे नाथ, मैंने शिव जी से ऐसा सुना है कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता, और ईश्वर शिव जी कभी मिथ्या वचन कहते नहीं, वह भी मेरे मन में संदेह है। अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जग काल कलेवा, अंड का कटह अमित लहकारी, कालु सदा दुरतिक्रम भारी। क्योंकि हे नाथ, नाग मनुष्य देवता आदि चर अचर जीव तथा यह सारा जगत काल का कलेवा है। असंख्य ब्रह्मांडों का नाश करने वाला काल सदा बड़ा ही अनिवार्य है। तुम ही न व्यापत काल अति कराल, कारण कवन मोहि सो कहऊ, कृपाल ज्ञान प्रभाव की जोग बल। ऐसा वह अनंत भयंकर काल आपको नहीं व्यापता, आप पर प्रभाव नहीं दिखलाता, इसका क्या कारण है? हे कृपालु, मुझे कहिए, यह ज्ञान का प्रभाव है या योग का बल है? प्रभु तब आश्रम आए, मोह मोह ब्रह्म भाग, कारण कवन सो नाथ सब कयहु सहित अनुराग। हे प्रभु, आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह और भ्रम भाग गया, इसका क्या कारण है? हे नाथ, यह सब प्रेम सहित कहिए। गरुड़ गिरा मुनि हर्षेउ कागा, बोले उमा परम अनुरागा, धन्य धन्य तव मति उर्गारी, प्रसन्न तुम्हारी मोहि अति प्यारी। हे उमा, गरुड़ जी की वाणी सुनकर काकभूषुंडी जी हर्षित हुए और परम प्रेम से बोले कि हे सर्वों के शत्रु, आपकी बुद्धि धन्य है, धन्य है, आपके प्रश्न मुझे बहुत ही प्यारे लगे। सुनित प्रसन्न सब प्रेम सुहाई, बहुत जन्म के सुधि मोहि आई, सब निज कथा कहूँ मैं गाई, ताक सुनऊ सादर मन लाई। आपके प्रेम युक्त सुंदर प्रश्न सुनकर मुझे अपने बहुत जन्मों की याद आ गई। मैं अपनी सब कथा विस्तार से कहता हूँ, हे तात, आदर सहित मन लगाकर सुनिए। जब तब मक सम दम व्रत दाना, विरत विवेक जोग विज्ञाना, सब कर भर रघुपति पद प्रेमा, ते बिन को न पावई क्षेमा।
अनेक जप तप यज्ञ शम मन को रोकना, दम इंद्रियों को रोकना, व्रत दान वैराग्य विवेक योग विज्ञान आदि सबका फल श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होना है। इसके बिना कोई कल्याण नहीं पा सकता। यही तन राम भगति में पाई, ताते मोही ममता अधिकाई। जेहि ते कछु निज स्वार्थ होई, ते पर ममता कर सब कोई। मैंने इसी शरीर से श्री राम जी की भक्ति प्राप्त की है, इस पर मेरी ममता अधिक है, जिससे मैं अपना कुछ स्वार्थ होता है उस पर सभी कोई प्रेम करते हैं। तो आज का पाठ यहीं पर पूर्ण करते हैं और कल फिर मिलेंगे। तो अब तक आप मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक अवश्य करें और शेयर भी करें, और परिवार मित्रों को ही कहें कि आप वो भी सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करें और लाइक करना ना भूलें। तो कल फिर मिलते हैं एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।